नवेली दुल्हन को मुंह दिखाई देने का रिवाज होता है, लेकिन ऐसी मुंह दिखाई कौन देता है भाई। हम बात कर रहे हैं सीरियल वसुधा की। नॉट जस्ट टू रिकॉर्ड जो है उसको स्ट्रेट कर दे, कोई मुंह दिखाई की रस्म नहीं हो रही है, लेकिन चंद्रिका और उसके परिवार को पता लग गया है कि वसुधा और देव की शादी हो चुकी है। और एज अ गिफ्ट टू द नई नवेली घर की बहू, लीजिए चंद्रिका देवी ने तो एक जोरदार तमाचा धर दिया वसुधा के मुंह पर। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, शादी की पोल खुलने से डर लगता है। शायद अब तक यही सोच रही थी वसुधा, क्योंकि उसने देव के साथ हुई शादी को छुपाया था। मगर अब ये राज चंद्रिका देवी और पूरे घर वालों के सामने आ चुका है। कैसे भूल गई कि तुम्हारा अपना एक दायरा है, तुम्हारी अपनी एक मर्यादा है। सोचा भी कैसे, माना भी कैसे कि तुम्हारे और देव की शादी हो सकती है। भाभी साहब, अगर ये सच में खुद ने शादीशुदा समझा है ना, तो शादी की सुहाग की निशानी इसने जरूर पहनी होगी। कहाँ है मेरा मंगलसूत्र और सिंदूर? चंद्रिका देवी को जब पता चला था कि वसुधा ने देव के नाम का मंगलसूत्र पहन रखा है और मांग में देव के नाम का सिंदूर लगा रखा है, तब उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी बात भला वसुधा ने कैसे छुपाई, और तो और वसुधा ने उनके भरोसे का गलत फायदा भी उठाया है। वसुधा को तो खुद नहीं पता था कि उसके साथ ये होने वाला है। जैसे ही वसुधा घर के अंदर आती है, उसको ये झटका लगता है कि अरे क्या हो गया, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि चंद्रिका जी उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो सावित्री को देखती है कि हाँ कहीं बुआ ने तो नहीं कुछ बोल दिया, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बुआ मुझे कह रही होती है कि वसु सच बता दे, सच बता दे, सच बता दे। तो बस इस बात का थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, वसु को ऐसा फील हुआ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। और जब फाइनली सच आ गया तो वसुधा को तो ये एक्सपेक्टेड था कि उसके साथ ये होने वाला है, लेकिन सावित्री बुआ जो थी उसको लगता था नहीं नहीं इसको तो हक मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पता चलता है कि वसुधा जिसको उसने इतना ट्रस्ट किया, उसने उसके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया और उसे झूठ कहती रही। क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान को अगर एक चीज़ नापसंद है वो है झूठ। और इस सीन में से पता चलता है कि आज तक वसुधा उसे झूठ बोलती आ रही है। उसने ना ही देव के नाम का मंगलसूत्र पहना, बल्कि सिंदूर भी लगाया, और बहुत ही शौक हो जाती वसुधा का राज अब सबके सामने आ चुका है। हालांकि देव ने तो तभी ये क्लियर कर दिया था कि वसुधा के साथ जो शादी हुई थी वो सच नहीं बल्कि झूठी शादी थी। मगर वसुधा ने तो अपने तन मन धन से देव को अपना पति मान लिया था। पागल हो गई हो, मन ही मन में एक नकली शादी को सच बना लिया। तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा कोई ना रिश्ता है और ना कभी रिश्ता ऐसा हो सकता है। मेरी निगाह से शादी तय हो चुकी है और मैं उस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मगर आज जब वसुधा को थप्पड़ पड़ता है तब देव वसुधा का साथ नहीं देता, बल्कि वो अपनी माँ का साथ देता है। अब देव की शादी मेघा से होने वाली है। ऐसे में ये ड्रामा सीरियल के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और तुम भी कितने शॉक्ड हो कि अभी सीन में क्या हो रहा है? मैं बहुत शॉक्ड हूँ, लेकिन एक देव के अंदर जो शायद एक कुछ डाउट रहा होगा तो उसको सामने रख रहा है। लेकिन शॉकिंग तो है जो भी हो रहा है, लेकिन मासा हैं वो सब हैंडल कर रही हैं। मैं बस कैमरे के पीछे से मासा को इंटरव्यू करते देख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देव ने तो शुरू में ही मुझे कहा था ना कि नकली शादी है, और देव काफ़ी हद तक मुझे अच्छी चीज़ों में सपोर्ट करता है, लेकिन जहाँ पे उसको लगता है कि मैं उसकी माँ के खिलाफ जा रही हूँ तो वहाँ पे वो थोड़ा माँ की साइड हो जाता है। मेघा ने तो चंद्रिका देवी की नज़रों में अपनी जगह बना ली है, मगर अभी तक मेघा की सच्चाई किसी को पता नहीं है। मेघा को तो इस परिवार से बदला लेना है, इसलिए तो उसने पहले सोचा वसुधा को उसकी जगह दिखाते हैं। इसलिए तो वसुधा की आंखों की टंकी फुल होने के कारण बहने लगी। अभी मुझे लगता है सबको पता लग ही गया होगा कि मैं हूँ कौन असल में और मैं किस मकसद से यहाँ पे आई हूँ। तो उसी मकसद को लेके अब धीरे धीरे सब बिल्ड करूँगी, सब बताऊँगी कि मैं कौन हूँ, सबको अपनी अपनी जगह बताऊँगी। तो वसुधा को भी मैं उसकी जगह ही बता रही थी असल में कि वो है कौन। अब आएगा ना मजा। कहानी
कहानी में, क्योंकि चंद्रिका देवी तो सच जान चुकी है वसुधा का, और जिस दिन देव और घर वालों को मेघा का सच पता चलेगा उस दिन उन्हें एहसास होगा कि बहू नंबर 1 मेघा नहीं बल्कि वसुधा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।